भूत, मैंने खुद कभी भूतों पे यकीन नहीं किया था, लेकिन जब मेरे साथ ये खुद हुआ तब मुझे पता चला कि हाँ भूत भी होते हैं। तो ये बात है आज से 6 महीने पहले की। मैं अपने ही गांव गया हुआ था और ये बात थी जाड़ों की। जैसे ही मैं अपने गांव गया तो हम सुबह पहुंच गए थे गांव। मैं, मेरे चाचा जी का लड़का, हम सारे लोग घूमने निकल गए। जैसे ही हम घूमने निकले, मेरी कार थी, हम लोग घूमने निकले तो हम वापस घर आए। हमने कार खड़ी करी, हमने कहा चलो ट्यूबवेल पे नहाने चलते हैं। गांव में ट्यूबवेल्स होते हैं, हम लोगों ने कहा चलो ट्यूबवेल पे नहाने चलते हैं। तो हम ट्यूबवेल पे नहाने गए। जैसे ही हम घर से ट्यूबवेल पे नहाने के लिए निकले, हम लोगों ने देखा कि काफी जोरों से धूप हो रही थी। हमने कहा अरे धूप तो अपनी जगह है, छोड़ो हम ट्यूबवेल पे नहाने चलते हैं। फिर हम चले गए। हमारे गांव में एक चौराहा पड़ता है, काफी डरावना चौराहा है जिसको हम चौराहे ही कहते हैं। और उसमें 4 कोने हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नींबू हरी मिर्च वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं रखी रहती हैं। तो ये सब चीजें रखी रहती हैं, इनको छोड़ो। हम फिर पता है क्या होता है, जैसे ही वहां से हम ट्यूबवेल की तरफ के लिए बढ़ते हैं आगे, हमें लगता है जैसे कि कुछ है जो हमारे साथ चल रहा है। हमने कहा अरे कुछ नहीं है। हम ट्यूबवेल पर पहुंचे और जो उसके बाद हुआ, हम ट्यूबवेल पर पहुंचे, हमने देखा कि उधर जस्ट बराबर में ही कब्रिस्तान थे। उससे एक दिन पहले ही किसी को वहां दबाया गया था। जब उस जगह किसी को दबाया गया तो हम डर गए काफी ज्यादा कि यार यहाँ तो ऐसा चीजें होती हैं, चलो नहाते नहीं है। पर हमने कहा यार इतनी दूर तक आए हैं तो नहा भी लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। हम नहाने लग गए। जैसे ही हम नहाने लगे, हम महसूस करते हैं कि ट्यूबवेल की लाइट बार बार जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है। हम लोगों ने कपड़े उतार दिए थे। दोपहर के बज रहे थे 12 बजे। अनसेफ टाइम होता है, ये भूतों का टाइम होता है। दोपहरी में कभी निकलना नहीं चाहिए, घर वाले ये कहते हैं। और मेरी सबसे बड़ी कमी है कि मैं हमेशा परफ्यूम लगा के रहता हूँ। मैंने परफ्यूम लगाई हुई थी, तो जैसे ही परफ्यूम की महक उसके पास गई, वो वहां से मेरे पास आ गया। और जैसे ही वो मेरे पास आया, उसने मुझे मुझे मतलब पकड़ लिया अंदर से। मैं अजीब टाइप से करने लगा। जैसे ही मैं अजीब टाइप से करने लगा, दीपू डर गया। दीपू कहता भैया क्या कर रहे हो। मैंने कहा अरे कुछ नहीं कर रहा, तुझे ज्यादा पता चलिए मेरी। तो मैंने उसको धक्का दिया और मैं चल दिया वहां से। तो वो कहता भैया नहा तो लो। मैंने कहा अब नहीं नहाऊंगा। मैं ऐसे ही शॉर्ट्स में ही घर आ गया। मैं जैसे ही घर में गुस्सा हूँ, गेट पे मारता हूँ मैं लात और अंदर चला जाता हूँ। ये मुझे कुछ याद नहीं है, ये सब दीपांशु ने बताया मुझे। मैंने रात मारी में अंदर चला गया। हमारी पतली सी गली है, वो गली काफी सुनसान सी रहती है, चारों तरफ से बंद है, अंधेरा सा रहता है। जैसे ही मैं उस गली से क्रॉस करा, हमारे जस्ट सामने ही हनुमान जी की तस्वीर लगी हुई। भाई वो मेरे अंदर से निकल गया। मैं कहता हूँ अरे मैं यहाँ कैसे आ गया। जैसे ही मैंने देखा कि मैं वहां पहुंच चुका हूँ, भाई मैं थोड़ा डर गया। मैं सच बताऊं तो काफी ज्यादा डर चुका था, थोड़ा क्या। मैंने महसूस किया कि हाँ कुछ चीज है जो मुझे यहाँ ले आई है। दीपांशु कहता है अरे भैया कुछ नहीं है, चलो नहाने नहीं चल रहा है। मैंने कहा अरे अभी तो नहा के आया मैं। वो कहता है अभी नहा के आए, तुम तो नहाए कब, बस 1-2 बार डुबकी मारी निकल आए। मैंने कहा ऐसा हुआ था। वो कहता है हाँ। मैं फिर से चला गया। जैसे ही मैंने अपने गेट से बाहर कदम रखा, वो पल अजीब था। मैं फिर से सब कुछ भूल गया। वो फिर से मेरे अंदर एंटर कर गया। उसने मेरे अंदर एंटर करा और मैंने एबनॉर्मलिटी स्टार्ट कर दी। दीपांशु थोड़ा डर गया। दीपांशु ने कहा भैया ये क्या हो रहा है। दीपांशु ने मेरी बाजू पकड़ी और वो खींच के घर अंदर ले गया। जैसे ही मुझे घर अंदर ले गया, उसने मेरे को चाची जी के सामने खड़ा कर दिया। मम्मी देखो ये भैया ऐसे ऐसे कर रहा है। मुझे कुछ याद नहीं, मुझे चक्कर से आ रहे थे। मैंने कहा मुझे चक्कर आ रहे हैं। चाची ने कहा लेट जाओ। मैं लेट गया। जैसे ही मैं लेटा, चाची ने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल डाला, मैं ओके हुआ। मुझे ओके होने के बाद ही तुरंत मंदिर ले गई। मंदिर में पंडित जी उस समय थे नहीं, पंडित जी किसी काम से गए हुए थे। मैं थोड़ी देर मंदिर में बैठा रहा, चकरा मेरा सिर घूम रहा था। जब मेरा सिर घूमने लगा, साला एक ट्यूबवेल होते ही बदतमीज वाली चीज है, मेरी स्थिति कर दी उसने। तो आगे सुनिए, मेरा सिर घूमने लगा। जैसे ही मेरा सिर घूम रहा था, पंडित जी आ गए। और जब पंडित जी ने एंट्री करी, उन्होंने दूर से ही पहचान लिया। वो कहते ट्यूबवेल पर गया था तूने। मैंने कहा हाँ। उन्होंने तुरंत मुझसे कहा अब चला गया, आज के बाद कभी मत चला, और तू जहां से आया है वहां वापस जा। मैंने कहा बुलंदशहर जाऊं मैं वापस। कहते हैं तुझसे बात नहीं कर रहा, मैं उससे बात कर रहा हूँ। उसने मेरे अंदर से बोलता है नहीं जाऊंगा। जो पंडित जी ने उससे कहा कैसे नहीं जाएगा तू। पंडित जी अंदर गए, गंगा जल लिया, भाई जो मेरे अंदर डाला मैं बेहोश हो गया। उसके बाद पंडित जी ने एक धागा दिया मुझे बांधकर, और एक पानी की बोतल दी गंगा जल की। कहते हैं रोज सुबह शाम इसको पीना है। मैंने वो गंगा जल का पानी पिया, काफी दिन तक पिया मैं। उसके बाद अभी का भी टाइम है, मैं कभी गाँव नहीं गया। और सेम यही हादसा गांव में पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका था, समझ रहे हो। और लोगों के साथ भी ये हो चुका था और मैं ही इस चीज में फंस गया। तो आइंदा कभी भी आप गांव जाते हो या कहीं भी जाते हो,
कुछ भी हो जाए, ट्यूबवेल पर दोपहर के टाइम नहीं जाना, और अगर जाते हो तो परफ्यूम कभी यूज नहीं करनी। अगर आप परफ्यूम यूज करते हो तो शायद आपका, मैं तो बच भी गया, आपको कुछ ना हो, क्योंकि इस दौरान कई लड़के मर चुके हैं भाई। और आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी कि हाँ भूत होते हैं। मुझे भी खुद यकीन नहीं था, अब तो आपको भी यकीन हो गया होगा। तो मेरी वीडियो पसंद आई, और मेरी ऐसी कहानियां और भी हैं, जाकर देखिए आईडी पर।